आनंद मोहन की बगावत के बाद से जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये आपको भी दिख रहा होगा कि कुछ दिनों से नीतीश कुमार सुपर एक्टिव हो गए हैं और वो खुद कभी जेडीयू ऑफिस पहुंच रहे हैं तो कभी नीतीश किसी नेता से मिलने नीतीश जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसी बीच में आज एक तस्वीर भी आई कि नीतीश कुमार को जेडीयू के कुछ नेताओं ने आरसीपी सिंह की एक पुरानी तस्वीर दी जिसमें नीतीश कुमार और आरसीपी दिख रहे हैं। उसमें कुछ बातें लिखी गई है और नीचे आरसीपी सिंह के नाम के साथ साथ एक नंबर लिखा हुआ है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने इशारे भी किए। लेकिन अब जो अंदर खाने से एक जानकारी निकल कर आ रही है कि लल्लन सिंह और संजय झा अब आमने सामने। जो लल्लन सिंह और संजय झा मिलकर सम्राट चौधरी की ताजपोशी करवाए हैं, अब उनके बीच में ही अनबन हो चला है। संजय झा की नज़दीकियां अभी कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे और लल्लन सिंह की दूरियां। अभी हाल में बिहार के सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली में एक भोज दिए थे। उस भोज में शामिल हुए थे सम्राट चौधरी के साथ साथ बिहार भर के वरिष्ठ नेता लल्लन सिंह, संजय झा, चिराग पासवान। उस तस्वीर में भी आप देखे होंगे संजय झा और लल्लन सिंह के चेहरे का जो एक्सप्रेशन था वो साफ साफ बता रहा था कि दोनों में सब कुछ ठीक नहीं है। तो आखिर आमने सामने क्यों है? झा और लल्लन सिंह क्यों आमने सामने हैं? और बाहुबली की बगावत के पीछे में कौन है? बाहुबली क्या अपने बेटे को मंत्री बनाना चाहते हैं आनंद मोहन, या फिर जेडीयू में कुछ बड़ा बवंडर होने वाला है जिसकी पटकथा अभी लिखी जा रही है? एनडीए में सब कुछ ऑलवेज है, ऑल इज वेल है, या कुछ होने वाला है? ये सब कुछ आज बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं, अब तक आप नए हैं तो इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर सूर्य विहार 1 के नाम से आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे एनडीए सरकार की। एनडीए सरकार जो है लगातार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, चाहे वो भूमि सर्वे, भूमि विवाद के मामले हों या फिर थाने और पुलिसिंग के मामले में जो एक से बढ़कर एक तस्वीरें आती हैं कि वहाँ जनता को मारा गया, पीटा गया या फिर जबरन बदतमीजी की गई, उन लोगों पर एक्शन हो रहा है। तो फिर जो क्राइम जो करते हैं अपराधी, उनको ताबड़तोड़ उन पर मुठभेड़ भी हो रहा है, एक्शन भी हो रहा है। लेकिन इन सबके बीच में सरकार जो है एक से बढ़कर एक सियासी फैसले भी ले रही है। सब कुछ देखने में ऑल इज वेल लग रहा है बाहर से, लेकिन वैसा हकीकत में है नहीं। कभी बीजेपी के जो कभी डिप्टी सीएम थे विजय सिन्हा, अभी जो कृषि मंत्री हैं, उनका दर्द बार बार छलक रहा है। कभी बोल रहे हैं सरकार के गठन के समय में कि कमांडर के कहने पर हमने सम्राट चौधरी को सीएम के रूप में नाम प्रस्तावित किया, लीडर के रूप में। तो कभी कह रहे हैं कि हम पढ़ाई तो अच्छे से करते हैं लेकिन परीक्षा में हमारा सब्जेक्ट बदल जाता है। उससे बीजेपी के अंदर में जो गुटबाजी चल रहा है वो साफ दिखता है। अभी आज संगठन में जो बदलाव हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी के जो चहेते थे उनकी छुट्टी हो गई है। संजय सरावगी ने अपना जो है संगठन में अपने चेहरों को लाया, मतलब सम्राट सरकार चलाएंगे और संजय सरावगी संगठन, दोनों के अलग अलग जो है काम बांट दिए गए। ये साफ साफ है। ये बात तो बीजेपी की है। अब जेडीयू में नीतीश कुमार के सबसे करीबी भरोसेमंद लल्लन सिंह को माना जाता है। कभी आरसीपी सिंह हुआ करते थे जिनकी अभी जेडीयू में कोई जगह नहीं है। नीतीश कुमार उनसे नाराज चल रहे हैं, नीतीश उनको बाहर का रास्ता दिखा दे रहे हैं। तो लल्लन सिंह जो है हमेशा से नीतीश कुमार के काफ़ी खास रहे हैं, उनके करीबी रहे हैं। लल्लन सिंह पर आंख मूंद कर भरोसा नीतीश करते हैं और लल्लन सिंह भी नीतीश पर भरोसा करते हैं। एक दूसरे को पूरक कहा जाता है दोनों के बीच में। लल्लन सिंह के साथ साथ संजय झा जो पर बहुत भरोसा नीतीश कुमार पर किए, उनके कार्यकारी अध्यक्ष बनाए। दोनों के बीच में सब कुछ ठीक भी है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि लल्लन सिंह और संजय झा जो है आमने सामने आ गए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये कि जो आनंद मोहन जो पूर्व सांसद हैं, बाहुबली नेता हैं, चेतन आनंद के पिता हैं और जेडीयू के जो एमपी हैं
लवली आनंद उनके पति हैं, वो सरकार के खिलाफ में बगावत कर दी। वो बोल रहे कि नीतीश कुमार जब तक ठीक थे तब तक जेडीयू में कुछ नहीं हुआ, लेकिन चंडाल चौकड़ी जब से हावी हुआ तब से वहाँ पर थैली के जो कल्चर है वो आ गया। यानी थैली लेकर वैसे नेताओं को जेडीयू में टिकट दी गई जो जेडीयू के कभी साथी नहीं रहे। जेडीयू में ये कभी कल्चर नहीं रहा। नीतीश अपने लोगों को बढ़ाते थे, बिना थैली के टिकट देते थे, उनके दामन पर कभी दाग नहीं लगा। उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि अगर बेटा ने सरकार को बचाया तो सरकार भी वही चलाएगा, सरकार दूसरे नहीं चलाएंगे। और ये बात जब आनंद मोहन बोले, उनका इशारा शिवहर से पहली बार जीत हासिल करने वाली श्वेता गुप्ता को लेकर रही, लेकिन हालांकि उन्होंने कभी नाम नहीं लिया और श्वेता गुप्ता पहली बार जीती, उन्हें मंत्री बनाया गया और यहीं से बगावत शुरू हुई। कहा जा रहा कि अंदर खाने से कि जो श्वेता गुप्ता को मंत्री बनाया गया उसमें लल्लन सिंह को बहुत जानकारी नहीं दी गई। जो लल्लन सिंह यहीं से जो है वो नाराज हो गए। कहा जा रहा कि आनंद मोहन भी का भी मानना है कि लल्लन सिंह से कोई बैर नहीं है, क्योंकि लल्लन सिंह ने जेडीयू को बनाया है, लेकिन संजय झा को खैर नहीं। संजय झा पर हमले कर रहे हैं। अब लल्लन सिंह को भी कहा जा रहा है कि लल्लन सिंह का भी मौन समर्थन है। लल्लन सिंह नाराज चल रहे हैं कि जेडीयू में इस तरह के कभी हुआ नहीं, अभी हो रहा है। संजय झा कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। संजय झा के लोगों का कहना है कि बेवजह बखेड़ा किया जा रहा है। संजय झा जिस तरीके से जेडीयू को आगे बढ़ाए, अब उन्हें परेशान करने की या फिर उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये सब कुछ सामान्य हो जाएगा क्योंकि साजिश कोई भी सफल नहीं होता, ये उनके लोगों का कहना है। लेकिन आनंद मोहन के लोगों का कहना है कि सीधा कहना कि ऐसे 22 विधायक हैं जिन्हें जबरन टिकट दिया गया और इसी मुद्दे पर मंत्री बनाने को लेकर जो है आमने सामने लल्लन सिंह और संजय झा में जो है अनबन चल रहा है। नीतीश कुमार के बेटे निशान की जो इमेज खराब करने की कोशिश हो रही थी, फिर अचानक से शांत हुआ। इसके बाद से नीतीश नाराज हुए, नीतीश फिर सुपर एक्टिव हुए। कहा जा रहा कि तेजस्वी लालू के परिवार थे, नीतीश कुमार ने कुछ इशारे किए जिसके बाद लालू के परिवार सुपर एक्टिव हो गया। और अब जब आप देख रहे हो कि लालू के परिवार जैसे ही दिल्ली में जश्न किया, लालू सिंगापुर पहुंचे, सरकार ने राबड़ी आवास खाली करने का नोटिस दे दिया। और संजय झा की अभी जो नज़दीकियां हैं सरकार में किनके साथ है, ये आपसे छिपी हुई नहीं है, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आखिरी पत्ता खोलने वाले। नीतीश फिलहाल एमएलसी चुनाव में लगे हुए हैं, किसी भी नेता के चहेते को टिकट नहीं दे रहे हैं। नीतीश किसे एमएलसी बनाएंगे नीतीश जानते हैं, नीतीश तय करेंगे। इसी बीच में आरसीपी की एंट्री की बातें भी हो रही है। कुछ जदयू के नेताओं ने आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की पुरानी तस्वीरें दे दी। उन्होंने कह दिया कि माफ़ कर दिया। नीतीश कुमार ने भी कहा कि ठीक है, बात कराइए। अब देखने वाली बात होती है कि आरसीपी सिंह का क्या एंट्री होता है, आनंद मोहन की बगावत कब रुकता है और संजय झा और लल्लन सिंह के रिश्ते कब सुधरते हैं या फिर जेडीयू में कुछ बड़ा होता है। देखने वाली बात होगी। सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है कि नीतीश तो खिलाड़ी हैं, नीतीश है। नीतीश अगर कुछ करेंगे तो फिर किसी को पता नहीं चलेगा, और नीतीश जब भी करेंगे लोगों को चौंकाते हैं, चौंकाएंगे। क्या इसमें आगे अपडेट होता है हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।